नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कोलायत प्रखंड के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, केस कला मंत्री महेंद्र जी गहलोत आए हुए हैं और अपनी सैन धर्मशाला के अंदर उनकी कोई मीटिंग भी रखी है। आइए इनसे जानते हैं कि आगे आने वाले 25 तारीख के चुनाव का आपकी पार्टी ने क्या विकास किया, आगे की क्या योजनाएं हैं और पीछे क्या योजनाएं थी, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की उन योजनाओं की बात करूंगा जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र यानी संपूर्ण राजस्थान में उन्होंने विकास के इतने आयाम स्थापित कर दिए कि आज तक के इतिहास में ये पहली सरकार देखने को मिली है। बाकी मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी गाँव काफ़ी ढाणियों में भी मैं घूमा हूँ। तो इस पिछले हमारे जो इस राजस्थान की इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में और भंवर सिंह जी के इस कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का मामला हो, चाहे हमारे सड़कों का काम हो, चाहे हमारे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो और चाहे हमारी शिक्षा का काम हो। गांव-गांव ढाणी-ढाणी अंग्रेजी स्कूलें खुल गई, गांव-गांव में जीएसएस बना दिए, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में सड़कों के जाल बिछा दिए, गांव-गांव में पानी की हिमालय का पानी, नहरों का पानी टंकियाँ लगा दी, टंकियाँ बढ़वा दी और अनेकों जगह हॉस्पिटल बना दी और कॉलेज शिक्षा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो भंवर सिंह जी भाटी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से और आदरणीय अशोक गहलोत जी के सानिध्य में कोलायत विधानसभा क्षेत्र एक राजस्थान की ऐसी विधानसभा है जिसमें 8-9 कॉलेज बना दी। 8-9। अरे गोडू गांव, मैं गोडू गांव में गया था जो राजस्थान इन्हें हिंदुस्तान की सरहद पर बसा हुआ है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। गोडू गांव के लोगों ने मुझे बताया कि हमने तो भाई कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे गांव में कॉलेज बनेगी। तो देखो विकास की कोई कमी नहीं है और राजस्थान की सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में विकास किया है। और आज मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और सैन समाज के बीच में बैठ करके हमने तय किया है कि राजस्थान की सरकार रिपीट हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने, सरकार बने और यहाँ से हमारे विधायक के रूप में भंवर सिंह जी भाटी जीत करके जाए। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने बीकानेर सैन समाज को एक छात्रावास की भूमि बीकानेर जिला मुख्यालय पर, संभाग मुख्यालय पर देकर के और इनको बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। उस छात्रावास में इस इलाके के बच्चे, इस इलाके की प्रतिभाएं गांव की स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बीकानेर जाएगी और बीकानेर उस छात्रावास का निर्माण, जैसा मेरे समाज के सभी महानुभावों से, समाज के अध्यक्ष जी से, समाज के ये भी अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये देशनोक मंडल के अध्यक्ष हैं, ये यहाँ कोलायत ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इन सभी अध्यक्षों से मेरी बात हुई है और समाज के नौजवानों से बात हुई है कि हम ऐसा छात्रावास निर्माण करेंगे जिसमें RS और IS स्तर की शिक्षा भी ग्रहण करवाएंगे। तो हमारे समाज का जो सपना है उसको हम साकार करेंगे। हमारा समाज जब शिक्षा में आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज देश की ऊंचाइयों को छुएगा और हमारे समाज ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो हमें राजस्थान के अंदर 20 जिलों में, बीकानेर के अलावा 20 जिलों में राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सैन समाज को छात्रावास के लिए निम्न दर पर भूमि आवंटित की है। तो इसके लिए सैन समाज बड़ा उत्सुक है, बड़ा जोशीला है और यहाँ के समाज के सभी नौजवानों ने, बुजुर्गों ने भंवर सिंह जी भाटी को आशीर्वाद दे दिया है और 25 तारीख को सैन समाज बड़े जोश और खरोश के साथ हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा करके और भाई भंवर सिंह जी भाटी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके राजस्थान की महान अभी कोलायत क्षेत्र में आरएलपी ने एक खेल खेला है, उसमें क्या वो जातिगत वोटों का समीकरण चेंज कर सकती है? कोलायत की जनता बहुत समझदार है और कोलायत की जनता कहती है कि भंवर सिंह भाटी जैसा विधायक हमने नहीं देखा। भंवर सिंह भाटी दलितों के बीच में बैठता है, शोषितों के बीच में बैठता है, पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में बैठता है और अगड़ों के बीच में बैठता है। 36 कौम को साथ में लेकर के चलता है। और भंवर सिंह भाटी को तो लोग, आज मैं देशनोक गया था, कार्यालय का उद्घाटन था एक नेहरू कॉलोनी में, तो हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि भंवर सिंह भाटी तो जीत चुके हैं
दूसरी पार्टियां अपना काम कर रही हैं, पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनका काम है चुनाव लड़ने का। मैं मेरी तरफ से उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन भंवर सिंह भाटी के सामने चाहे कोई भी आ जाए, ये कोलायत की जनता चुनाव लड़ रही है। भंवर सिंह भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये कोलायत की आम आवाम चुनाव लड़ रही है, कोलायत की जनता चुनाव लड़ रही है, कोलायत की 36 कौम चुनाव लड़ रही है। इसलिए कोलायत की जनता ने फैसला कर लिया है, तो क्या अब की बारी तो भंवर सिंह भाटी को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा के रहेंगे। सर, अंत में मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार का आने वाले चुनाव में जीत के बाद क्या योजनाएं रहेंगी? जीत के बाद हमारा पहला काम होगा, जो 7 गारंटियां जो मुख्यमंत्री जी ने दी है, कि जो महिलाएं हैं, जो परिवार की मुखिया है, उनके खाते में प्रति वर्ष घर बैठे 10,000 रुपये हमारी सरकार देगी। और जो गाँव के अंदर जो गोबर है, गाय भैंस का गोबर, जो पशुधन रखने वाले लोग हैं, उस गोबर को सरकार खरीदेगी 2 रुपये किलो और खाद बना करके, और राजस्थान के अंदर जैविक खाद की सप्लाई करके किसानों को और अच्छा अन्न उत्पादन करने में काम आएगा। ऐसा राज्य और भी है जो खाद उत्पादन पहले किया था? ये राजस्थान की बात करूंगा मैं। और तीसरी बात यह है कि 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान में मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर। और 11वीं और 12वीं पास करने के बाद में हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे तो उनको लैपटॉप और टैबलेट फ्री मिलेगी। और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ने की गारंटी ये भी हमारी सरकार ने दे दी, ये भी काम करेंगे। और आपदा, किसी का खेत, किसी की ढाणी, किसी में कोई बिजली गिर जाए, किसी में ढाणी आग जलने की चपेट में आ जाए, बाढ़ की चपेट में आ जाए, उसको 15 लाख रुपए का बीमा निर्धारित कर दिया, इसकी गारंटी दी है। और OPS जो योजना लागू की थी उसकी भी गारंटी दे दी है। और एक उन्होंने गारंटी और दी है कि आज के बाद राजस्थान के किसान का खेत, जिस पे KCC का लोन लिया हो, जिस पे ट्यूबवेल का लोन लिया हो, उस खेत को, राजस्थान के किसान के खेत को कोई भी कुड़क नहीं करेगा, इस बात की भी गारंटी है। और बाकी चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख का है राशि, उसको हमारी सरकार रिपीट होते उसको बढ़ा के 50 लाख करेगी। जो 1,000 रुपये पेंशन है उसको 2 या 3,000 रुपये करेंगे। जो घर घर 100 यूनिट बिजली फ्री है उसको बढ़ा के 200 यूनिट करेंगे। जो ट्यूबवेलों का जो 2,000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे खेत में किसान कोई जाति का नाम थोड़ी है, किसान एक वर्ग का नाम है, जो हड़ के ऊपर हाथ धरता है, जो धरती का सीना चीरता है, जो अन्न उत्पादन करता है और आम आदमी का पेट पालने का काम करता है। उस किसान के खेत में 2,000 यूनिट बिजली का बिल फ्री है, उसका संपूर्ण बिजली का बिल फ्री करने का ऐसे बहुत बड़े आयाम स्थापित किए गए। अंत में अशोक गहलोत अंत में आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में लोग बात करते हैं, दुनिया में, विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई जैसे देशों में, कि इस धरती पर भारत नाम का देश है और भारत में राजस्थान नाम का प्रदेश है। और राजस्थान में अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहूंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिला है, हमें राज रिपीट करना है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वापिस सरकार बनानी है। और अगर सरकार बनाने में हम अगर चूक गए तो भारतीय जनता पार्टी सारी योजनाएं हमारी बंद कर देगी। इसलिए राजस्थान की जनता ने भी कमर कस ली है और सरकार रिपीट करेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वापिस यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।